मूवी की शुरुआत होती है और हमें इश्मैस फैमिली को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां वे नए मेहमान को इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहां मिसेस स्मैश बच्चे को जन्म देने में काफ़ी परेशानी हो रही होती है। लेकिन आखिरी बार दम लगाने पर वह बच्चा मिसाल की तरह बाहर उड़कर डॉक्टर की गोद में आ जाता है और उसके सर पर पूरे बाल होते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बधाई देता है कि उन्हें लड़का हुआ है और इस बच्चे का नाम पैट्रिक रखा जाता है। और डॉक्टर्स उनकी फैमिली फोटोज लेते हैं और तभी बेबी पहली बार पाद मारता है और उस दिन के बाद से वह पाद कभी नहीं रुकती और उसके पेरेंट्स रात में आराम से सो भी नहीं पाते, क्योंकि बेबी के लगातार पाद मारने की आवाज़ उनके कमरे तक आती थी। पैट्रिक की यह अजीब सी प्रॉब्लम उनकी फैमिली के नाक का दर्द बन गई थी, जहां एक दिन मिस्टर स्मैश आधी रात को अपने बच्चे के कमरे में जाते हैं उसे देखने, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुलते ही पाद की बदबू से उनके नाक के बाल जल जाते हैं और दूर जा गिरते हैं। उस रात पैट्रिक रात भर नहीं सोता और अपनी गर्म हवाएं छोड़ते रहता है, जिसके अगले दिन मिस्टर स्मैश को एक आइडिया आता है। वह एक गार्बेज बैग को पैट्रिक के कमर के नीचे बांध देते हैं, जिसके कारण उसकी बदबू बाहर नहीं निकलती और पैट्रिक अपनी गर्म हवाओं से उस गार्बेज बैग को भी भर देता है, जिसके कारण वह गार्बेज बैग एक बड़े से धमाके के साथ फट जाती है, जिससे पड़ोस के सारे लोग जग जाते हैं। वहीं जैसे जैसे पैट्रिक बड़ा होता जाता है, मिस्टर स्मैश नए नए तरीके उसके लिए लेकर आते हैं ताकि उसकी बदबू घर में ना फैले, जहां वे पैट्रिक के पैंट में एक पाइप जोड़ देते हैं और उसका दूसरा सिरा घर के बाहर कनेक्ट कर देते हैं ताकि पैट्रिक की पाद की बदबू घर में ना फैलकर बाहर निकल जाए। लेकिन यह आइडिया भी कोई काम का नहीं होता, क्योंकि पैट्रिक काफ़ी शरारती बच्चा होता है, जिसके कारण उस पाइप का दूसरा हिस्सा उखड़कर मिस्टर स्मैश के फेस के पास आ जाता है और उसी टाइम पैट्रिक एक जोरदार पाद मारता है, जिसके कारण मिस्टर स्मैश को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। जिसके बाद मिस्टर स्मैश अपने आप को घर से दूर काम में बिजी रखते हैं और काम का बहाना बनाकर मिस्टर स्मैश घर छोड़कर चले जाते हैं और कभी भी दोबारा लौट कर नहीं आते। और पैट्रिक की सिस्टर डेनिस अपने ब्रदर से नफरत करने लगती है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी फैमिली बिखर गई थी। यहाँ तक कि मिसेस स्मैश भी पैट्रिक को ही इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार मानती है। जिसके अगले दिन पैट्रिक स्कूल जाने के लिए नर्वस होता है और वह आम बच्चों की तरह ही सभी से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन उसके पाद मारने के कारण सारे बच्चे उससे दूर हो जाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं, सिर्फ एलन को छोड़कर, क्योंकि उसे एनोसिमिया की समस्या होती है, जिसके कारण वह किसी भी चीज़ को स्मेल या सूंघ नहीं सकता था, जिस कारण वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। वहीं हम एक डेमन नाम के बदमाश लड़के को देखते हैं जो पैट्रिक को काफ़ी परेशान किया करता था और यह सीन यहीं कट हो जाता है, जहां असेंबली के दौरान सारे बच्चों को स्पेशल गेस्ट के स्पीच देने के लिए शांत रहने को कहा जाता है, लेकिन पैट्रिक अपनी फाट रोक नहीं पाता और काफ़ी गंदी बदबू छोड़ता है, जिसके कारण उसे असेंबली से निकाल दिया जाता है और एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। जिसके बाद हम पैट्रिक को टीवी में स्पेस प्रोग्राम शो देखते हुए देखते हैं, क्योंकि वह बड़ा होकर एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वह बड़ा होकर बन पाएगा या नहीं। वह हमेशा अंतरिक्ष के बारे में समझने की कोशिश करते रहता है, जहां वह अपने फेवरेट एस्ट्रोनॉट का इंटरव्यू देख रहा होता है और वह कहता है कि एक एस्ट्रोनॉट को अपने ऊपर पेशेंस रखना चाहिए। और पैट्रिक यह सुनकर उदास हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पाद में कोई कंट्रोल नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ एलन एक साइंटिस्ट बनना चाहता है और वह एक उड़ने वाली मशीन का इन्वेंशन करना चाहता है, जिसमें किसी भी फ्यूल की ज़रूरत ना पड़े। जहां पैट्रिक एलन से उसकी मदद मांगता है और कहता है कि तुम ऐसी मशीन बनाओ जो उसके अंदर के पाद को दबा सके या ख़त्म कर सके। और एलन इस चीज़ को एक चैलेंज के रूप में लेता है और अपने बैकयार्ड में कई दिन तक मेहनत करने के बाद वह एक फाट कलेक्टिंग
और प्रेसिंग डिवाइस बनाता है जिसका नाम थंडर पैंट होता है, जहां हम नोटिस करते हैं कि कोई शख्स अपनी कार में चुपके से पैट्रिक की तस्वीर ले रहा है। वहीं एलन पैट्रिक को थंडर पैंट पहनाता है, जहां पैट्रिक के फाट मारने पर भी फाट पहले जमा होती है, उसके बाद कंप्रेस कर डिवाइस में भेजी जाती है और उस फाट को डिकम्पोज कर दिया जाता है। पैट्रिक अपने दोस्त को थैंक्स बोलता है कि उसने उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा दिया, क्योंकि पैट्रिक इसकी वजह से हमेशा सादा खाना ही खाता था, लेकिन आज वह मसालेदार दाल मखनी खाता है, वह भी अपने सिस्टर की प्लेट से, और यह देखकर वह हैरान हो जाती है। जिसके अगले दिन स्कूल की असेंबली में फिर से सभी को शांत रहने के लिए कहा जाता है, जहां पैट्रिक फिर से फाट मारता है, लेकिन उसकी थंडर पैंट की वजह से किसी को भी उसकी फाट की आवाज़ नहीं आती। जिसके बाद वह बाहर जाकर एलन को उसका यूनिक टैलेंट खोजने में मदद करने को कहता है, क्योंकि अगर उसे एस्ट्रोनॉट बनना है तो उसके पास यूनिक टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि उसके पसंदीदा एस्ट्रोनॉट ई.टी. शफट ने एक टीवी शो में कहा था, हमारे हर एस्ट्रोनॉट के पास एक यूनिक टैलेंट है, जहां एलन कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसे यूनिक टैलेंट नहीं है सिवाय पाद मारने के, और वे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां डेमन आता है और उससे उसका लंच बॉक्स मांगता है, लेकिन पैट्रिक के हाथ में कंप्रेशन बॉक्स देकर वह उसे लंच बॉक्स समझता है और उसे लेकर खोलता है, जहां उसके मुंह में हरे रंग का बदबूदार धमाका होता है और उसे काफी गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि पैट्रिक ने उसके साथ प्रैंक किया है, जिसके बाद वह पैट्रिक को खंबे से बांध देता है और सभी बच्चे उसके कपड़ों को फाड़ देते हैं और साथ में उसके थंडर पैंट को भी, जहां थंडर पैंट के फटने के कारण वहां पर उसके पाद की बदबू फैलने लगती है और सभी बच्चे उसे फाट बॉय कहकर चिढ़ाने लगते हैं और उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। जिसके अगले दिन एलन पैट्रिक के घर आता है और उसे पहले वाले से भी अच्छा थंडर पैंट बना कर देता है, पर पैट्रिक उदास होता है और इन सब चीज़ों से हार मान चुका होता है, क्योंकि वह अपना एस्ट्रोनॉट बनने का सपना भी पूरा नहीं कर पाएगा अपने पाद मारने के कारण। जहां एलन उसे रियलिस्टिक सोचने को कहता है कि वह इन सब चीज़ों के लिए फिट नहीं है, और तो और इसके लिए काफ़ी एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, और यह सब कहकर एलन उसे सॉरी भी कहता है, जिस पर पैट्रिक नाराज़ होकर वहां से चला जाता है, यह जानते हुए भी कि वह सच बोल रहा है। वहीं जब एलन घर जा रहा होता है तब दो जासूस उन पर नज़र रख रहे होते हैं, जहां उनके पास पैट्रिक और एलन के काफ़ी सारे फोटोज़ भी होते हैं। वहीं इस हफ्ते मिसेस स्मैक पैट्रिक को एक डॉक्टर के पास ले जाती है और उसे उसकी बीमारी के बारे में बताती है, जहां उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि पैट्रिक के पास 2 पेट है, और यह देखकर कहता है यह तो चमत्कार हो गया, लेकिन यह चमत्कार भी किसी काम का नहीं होता। लेकिन पैट्रिक को यह बात जानकर कि उसके पास 2 पेट है वह काफ़ी खुश होता है, क्योंकि अब वह भी यूनिक है। जिसके बाद पैट्रिक एलन के पास जाता है, जहां एलन उसे बताता है कि वह एक इन्वेंशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जहां वह अपने बनाए हुए इंजन को दिखाएगा जो बिना किसी फ्यूल के 100 मीटर तक उड़ सकता है। जहां एलन को पैट्रिक के 2 पेट होने के बारे में पता चलता है और वह पैट्रिक की बात से उस कंपटीशन को जीतने की सोचता है। कंपटीशन के समय उन्हें कई सारे लोगों से मुकाबला करना था, लेकिन वहां पर आए हुए ज़्यादातर लोगों के डिवाइस उड़ने लायक नहीं होते। वहीं जब उनकी बारी आती है तो एलन और पैट्रिक अपने मशीन पर बैठ जाते हैं और पैट्रिक अपनी पाद की ताकत से उसे हवा में उड़ा देता है। यह देखकर सारी पब्लिक दंग रह जाती है, लेकिन जल्द ही उस डिवाइस की हालत खराब हो जाती है, जिससे कि पैट्रिक की बदबू उन लोगों तक पहुंचने लगती है। लेकिन एलन किसी तरह से उसे ठीक करता है और वह दोनों रेस जीत जाते हैं, और कंपटीशन जीतने के बाद पैट्रिक का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिसके बाद तो वह डेमन से भी नहीं डरता, बल्कि उससे अपना बदला लेता है, उसके मुंह में जोरदार पाद मारकर। डेमन इस धमाके में अपनी जान तो नहीं खोता,
लेकिन बेहोश जरूर हो जाता है। जिसके बाद वह अपने घर की ओर जा रहा होता है, जहां वह एलन को एक कार में अपने सामान के साथ जाते हुए देखता है। जिसके बाद वह एलन के फादर से मिलता है, जहां एलन के फादर पैट्रिक को एक लेटर देते हैं, जो लेटर एलन ने लिखा था। एलन ने लिखा था कि वह उसके सपने के लिए शुभकामनाएं देता है और कहता है कि वह कुछ समय के लिए बाहर जा रहा है। एलन के फादर का कहना होता है कि शायद वह किसी दूसरे देश चला गया है और हो सकता है उसे आने में काफ़ी समय लग जाए। और बिना अपने बेस्ट फ्रेंड के पैट्रिक को समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे, और उसे मन भी नहीं लग रहा होता। वह अपने घर वापस आता है और एस्ट्रोनॉट के एक ग्रुप के फंसे होने का न्यूज़ टीवी में देख रहा होता है। एस्ट्रोनॉट एडी सफर्ट कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट के ग्रुप को धरती में वापस लाने के लिए अब तो हमें किसी चमत्कार की ही जरूरत पड़ेगी। और उसी टाइम जॉन नाम का एक ओपेरा सिंगर पैट्रिक के घर आता है और वह उससे उसकी मदद मांगता है अपने नेक्स्ट शो के लिए, क्योंकि उसने कंपटीशन के दौरान उसकी पादनी की आवाज़ सुनी थी और उसकी यह आवाज़ उसकी ओपेरा पिच के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और उसका शो किसी दूसरे कंट्री में हो रहा होता है और पैट्रिक दूसरे देश जाने के लिए तैयार हो जाता है, यह सोचकर कि वह अपने फ्रेंड को ढूंढ लेगा। और पहले वह पेरिस जाते हैं, जहां जॉन स्टेज पर परफॉर्मेंस देता है और ओपेरा के आखिरी सीन में वह अपनी पिच को काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी पर गाता है और उसकी मदद के लिए पैट्रिक बांधता है और उसकी पिच उससे भी ज़्यादा हाई हो जाती है और लोगों को लगता है कि इस ओपेरा सिंगर ने इतनी ज़ोरदार आवाज़ से गाया कि पूरा थिएटर ही हिल गया। इसके बाद से जॉन के चर्चे सभी जगह होने लगते हैं और उसे बेस्ट ओपेरा सिंगर का अवार्ड भी दिया जाता है। लेकिन वहीं उसका कॉम्पिटिटर पसीटो जल भुन गया था। जैसे जैसे वे शो करते जा रहे थे, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। जहां जॉन पैट्रिक को रोज़ाना 4 घंटे बांधने की प्रैक्टिस करवाता था ताकि उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर सके। एक दिन पसीटो चुपके से जॉन के कमरे में घुस जाता है और उसे पैट्रिक की सच्चाई का पता चल जाता है। जिसके बाद वह पैट्रिक के खाने में कुछ दवाइयाँ मिला देता है, जिससे पैट्रिक का पेट खराब हो जाता है। लेकिन शो का भी टाइम हो चुका होता है, जहां पसीटो लोगों की भीड़ में बैठकर उस पल का इंतजार कर रहा था कि कब होगा धमाका। जहां परफॉर्मेंस के दौरान पैट्रिक अपना काम करता है और जोरदार पाद मारता है, जिससे काफी जोरदार आवाज आती है और वहां रखे सारे गिलास टूट जाते हैं। और तो और स्टेज के ऊपर लगा लाइट प्रोजेक्टर भी हिल जाता है। लेकिन दवाइयाँ खाने की वजह से उसकी पीठ गड़बड़ हो जाती है। जिसके बाद पसीटो स्टेज पर जाकर पैट्रिको को पकड़ कर लाता है और दुनिया को जॉन की सच्चाई बता देता है। लेकिन पसीटो को उसकी करने का फल उसी वक्त मिल जाता है, क्योंकि पसीटो के जोरदार धमाके की वजह से पसीटो के सर पर स्टेज लाइट गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जहां हर कोई इस घटना को अपनी आंखों से देख रहा होता है। जहां जॉन और पैट्रिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सारा दोष पैट्रिक के ऊपर डाल दिया जाता है। जहां पैट्रिक के खिलाफ काफ़ी लोग गवाही देते हैं कि उसकी पादनी की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं। पर पैट्रिक इंटरव्यू में सभी को बोलता है कि वह तो बस अपने फ्रेंड को खोजने आया था और वह सिर्फ जॉन की मदद कर रहा था और वह एक एक्सीडेंट था जिसमें पसीटो की डेथ हो गई। लेकिन सारे गवाह पैट्रिक के खिलाफ होने के कारण पैट्रिक को आरोपी ठहरा दिया जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। दूसरी तरफ एलन को उसकी खबर न्यूज़ से मिलती है और वह एजेंट से रिक्वेस्ट करता है उसे बचाने के लिए। दूसरी तरफ पैट्रिक को गोलियों से भून देने के लिए ले जाया जा रहा होता है, जहां एक अमेरिकन स्पेशल एजेंट आकर उन्हें रोकता है और लीगल तौर पर पैट्रिक को अपने साथ ले जाता है। और वह आदमी वही था जो पहले उन दोनों पर नज़र रख रहा था। जहां पैट्रिक को एक प्राइवेट जेट में अमेरिका ले जाया जाता है, जहां उसे एलन भी मिलता है। जहां एलन कहता है कि उसे एस्ट्रोनॉट एडी सफर्ट मिले थे, जहां वह तुम्हारे बारे में कह रहे थे कि तुम जीनियस हो और तुम ही हो जो स्पेस में फंसे सारे एस्ट्रोनॉट को बचा सकते हो। और एलन उससे माफ़ी मांगता है कि वह बिना बताए उसे छोड़कर चला गया। और पैट्रिक भी काफ़ी खुश होता है जब वह एडी सफर्ट से मिलता है और वे उसे अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं और साइंटिस्ट पैट्रिक को अपनी टीम से मिलाता है।
जहां छोटे छोटे बच्चे साइंटिस्ट होते हैं जिसे दुनिया भर के देश से चुनकर लाया गया होता है। जहां उनकी टीम एक डिवाइस का जिक्र करती है कि उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो पैट्रिक के पाथ को कंप्रेस करके उसे कई गुना ज़्यादा फोर्स पैदा कर सकती है जिससे वे स्पेस में जा सकते हैं। उस दिन के बाद से पैट्रिक को एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए ट्रेंड किया जाता है। जहां ऑफिसर परेशान होते हैं क्योंकि पैट्रिक मेंटली और फिजिकली दोनों टेस्ट में फेल हो गया है। हालांकि एटी शेफर्ड को उस पर काफी भरोसा होता है कि वह बच्चा उन सभी एस्ट्रोनॉट को बचा लेगा और हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद पैट्रिक को स्पेस सूट पहनाया जाता है और वह स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जहां इस न्यूज़ को लाइव चलाया जा रहा होता है और सारी दुनिया पैट्रिक को देख रही होती है। जहां एलन सभी को बताता है कि 17% चांसेस हैं कि रॉकेट उड़ते ही ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन पैट्रिक हार नहीं मानता और जाने के लिए तैयार हो जाता है। 10 की गिनती खत्म होते ही पैट्रिक पाद मारता है और रॉकेट में आग लग जाती है और रॉकेट उड़ने लगता है। कंट्रोल रूम में सभी कोई खुशी मनाते हैं, लेकिन अचानक से उनका संपर्क रॉकेट से टूट जाता है। जहां हर कोई निराश हो जाता है, लेकिन संपर्क दोबारा जुड़ने पर सभी को तसल्ली होती है कि पैट्रिक स्पेस में पहुंच गया है। और मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिक एस्ट्रोनॉट के ग्रुप के साथ पृथ्वी पर लैंड कर चुका है और पैट्रिक पर हर कोई गर्व कर रहा होता है और अब उसे हर कोई हीरो मानता है। वहीं पैट्रिक भी काफी खुश होता है कि उसने आखिरकार एस्ट्रोनॉट बनने का सपना पूरा कर ही लिया अपने पाथ के दम पर, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी कमजोरी नहीं हो सकती, वो आपकी ताकत भी बन सकती है। तो आपकी कमजोरी क्या है? जो भी हो उसे ताकत बनाएं। और आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।